कि आज इस झारखंड अलग होने के बाद इतने इतने आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। लोगों को जो उम्मीद थी, बहुत भरोसा था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, लेकिन आज समय को देखते हुए हमको लगता है ये 4 साल के अंदर में इन्होंने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए सही कदम नहीं उठाया। जब से ये सरकार बनी है तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कार्यक्रम नहीं, न पंचायत स्तर में संगठन और न प्रखंड स्तर में और न जिला स्तर में। आज जो लोकसभा की तैयारी के हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, और बीजेपी बहुत आगे भाग रहा है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा एकदम शिथिल पड़ा हुआ है। इतने विधायक हैं, ये स्थिति जब पैदा हो रहा था क्यों नहीं कोई विधायक बोल रहा था, और हमने जब बोला तो हमको ही दरकिनार कर दिया गया। अभी हमने ठान लिया है, हमको भी कोई लोड़ी पार्टी नहीं चाहिए। अन्याय यात्रा हमारा 7 मार्च से शुरू होगा और चलते रहेगा। मैं दिन रात यही सोचते रहा कि आखिर ये राज्य झारखंड जो अलग हुआ किस लिए हुआ और किसके लिए हुआ। ये आश्चर्य है कि आज इस झारखंड अलग होने के बाद इतने इतने आदिवासी मुख्यमंत्री बने, लेकिन अभी तक यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। और अभी लोगों को जो उम्मीद थी, बहुत भरोसा था माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर, लेकिन आज समय को देखते हुए हमको लगता है ये 4 साल के अंदर में इन्होंने यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को बचाने के लिए सही कदम नहीं उठाया। आज हमारे ही लोग, न उसमें कोई पार्टी था न लोड़ी था, कोई पार्टी नहीं था। हमारे अमर शहीद काफ़ी उन लोगों का नाम आप लोग जान रहे होंगे, सीधो कान्हो, चांद बारव, फूलो जानो, तिलका बाबा, तिलका मांझी, बिरसा भगवान, सिख भिखारी, कई लोगों ने, कोई पार्टी नहीं था। और उसके पहले देश जब आज़ाद हुआ उस समय भी सारे मजहब के लोगों ने लड़ाई लड़ी, इस देश को अंग्रेजों से मुक्ति दिलाई। तो ये राज्य अलग होने में इतने सारे लोगों की बलिदानी हुई है। कभी फिर सोचते सोचते आंसू गिरने लगता है। क्यों? इसलिए कि इतने लोगों ने जो बलिदानी दी है और उसके बलिदानी के चलते आज यहाँ एसपीटी एक्ट बना और सीएनटी एक्ट बना। तो आज सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट, आस्थानी नीति, नियोजन नीति और पी पेशा एक्ट और समता जजमेंट, एक भी मुख्यमंत्री ने इधर ध्यान नहीं दिया। और आज अभी का जो हालात है, अभी वर्तमान स्थिति जो है, मैं इधर जाना चाहता हूँ कि आखिर ये स्थिति क्यों पैदा हुआ, कौन जिम्मेवार है इसका। मैंने कल कार्यकारी के बैठक में मैंने इस बात को रखा, तो वहाँ पर एजेंडा था, और एजेंडा ये था कि संगठन पर ज़्यादा बोलना है, लोकसभा पर अभी जो आने वाले समय में होना है, और अभी का जो स्थिति परिस्थिति है। मैंने संगठन के बारे में भी कहा। मैंने ये कहा कि जब से ये सरकार बनी है तब से झारखंड मुक्ति मोर्चा का कोई कार्यक्रम नहीं, न पंचायत स्तर में संगठन और न प्रखंड स्तर में और न जिला स्तर में।
अभी जिला में जितने हमारे जिला अध्यक्ष हैं वो सभी नॉमिनेटेड है। नियम तो होना चाहिए पंचायत समिति का गठन, और पंचायत समिति प्रखंड कमेटी का गठन करेगा और प्रखंड कमेटी जिला कमेटी का गठन करेगा। और इसके बाद हमने कहा कि ये आज जो लोकसभा की तैयारी के हम लोग जो कर रहे हैं, हम लोग डायरेक्ट लड़ाई लड़ रहे हैं बीजेपी से, और बीजेपी बहुत आगे भाग रहा है। अभी झारखंड मुक्ति मोर्चा एकदम शिथिल पड़ा हुआ है। अभी तक कौन कैंडिडेट होगा, नहीं होगा, कहाँ से होगा, अभी भी स्पष्ट नहीं हुआ। इसके बाद जो अभी का जो वर्तमान का जो स्थिति है, आखिर ये कौन जिम्मेदार है, क्यों ये स्थिति पैदा हुआ। और हमने कहा कि भाई जितने विधायक हैं, ये स्थिति जब पैदा हो रहा था क्यों नहीं कोई विधायक बोल रहा था, और हमने जब बोला तो हमको ही दरकिनार कर दिया गया। अभी उस समय पंकज मिश्रा का कार्यशैली पर, उस समय पिंटू के कार्यशैली पर किसी ने आवाज बुलंद नहीं किया। सही बात को बोलने से लोगों कतराए, जिम्मेवारी नहीं लिए। आज ये स्थिति पैदा हुआ है, और इसीलिए अभी हमने ठान लिया है, हमको भी कोई लोड़ी पार्टी नहीं चाहिए। देखा जाएगा अंजाम बाद में क्या होगा, बट अभी हम राजनीतिक लड़ाई लड़ेंगे और यहाँ के मिट्टी को बचाएंगे। जब यहाँ मिट्टी ही नहीं बचेगा तो फिर यहाँ के आदिवासी मूलवासी कहाँ से बचेंगे। और इसलिए हमने संघर्ष यात्रा जो अभी लोग निकाले हैं, न्याय यात्रा, हमारा निकलेगा अन्याय यात्रा। झारखंड में अन्याय ही अन्याय हुआ है और अभी तक अन्याय हो रहा है। कौन बचाएगा यहाँ के लोगों को, आदिवासी मूलवासी को। आज न जमीन बच पा रहा है, न लोगों को नौकरी मिल पा रही है। आज यहाँ से लोग बेदखल होते चले जा रहे हैं। क्या इसीलिए राज्य अलग हुआ था क्या? इसीलिए हमने ये तय किया है, सेशन खत्म होने के बाद 7 तारीख से मेरा अन्याय यात्रा निकलेगा और पूरे झारखंड में निकलेगा। सबसे पहले संथाल प्रखंड में हम शुरू करेंगे, 7 तारीख से भोगराडी से हम शुरू करेंगे। और अन्याय यात्रा में सारे जगह हम लोगों को ये बताएंगे कि झारखंडियों के प्रति कितना अन्याय आज तक हुआ है। ये राज्य अलग होने के बाद 24 साल में हम लोग जा रहे हैं, और इतने लोगों का अन्याय ये अर्थ हम लोग अब बर्दाश्त करने वाले नहीं है। इसलिए कमान उठाओ और लड़ाई लड़ो, चाहे भाई जिस भी परिस्थिति में हो, ये लड़ना पड़ेगा। क्योंकि हमारे लोग लड़ाई लड़ करके ही अंग्रेजों से करके इस जमीन को आज़ादी दिलाई। उन्हीं के कहने पर एसपीटी एक्ट, सीएनटी एक्ट बना था। आज यहाँ इतने हमारे युवक, कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र एवं छात्राएं डिग्री लेके घूम रहे हैं, एक भी वैकेंसी नहीं निकल रहा। तो आज हमने ये ठान लिया है, अन्याय यात्रा हमारा 7 मार्च से शुरू होगा और चलते रहेगा ये। और इसके माध्यम से हम सारे लोगों को हम ये बताना चाहेंगे कि एक आदिवासी मूलवासी को अब अपना पैर पर खड़ना होगा और हथियार उठाना होगा। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in